हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी जिसमें ड्राइवर फाइनल रिजल्ट आ चुका है। दिल्ली पुलिस का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। एसएसबी में काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एसएसबी में सेलेक्ट हुए और अभी दिल्ली पुलिस में भी वो क्वालिफाई हो गए हैं। तो दिल्ली पुलिस और एसएसबी में कौन सा बेहतर है? जाहिर सी बात है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, दिल्ली पुलिस बेहतर है। तो अब यहाँ पर 20, 30, 50 जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करेंगे, वो वैकेंसी का क्या होगा एसएसबी में? देखिए, एसएसबी किसी तरह का कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रखती है। एसएसबी नहीं, हमारी फोर्सेज सीएपीएफ जितना भी है वो किसी तरह का कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रखती है। दिल्ली पुलिस भी होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन फोर्स है, जो कि 20% का रिजर्व पैनल तैयार करती है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की यदि हम बात करें तो उसमें 20% का रिजर्व पैनल तैयार होगा, यानी कि वहां पर 100 कैंडिडेट के पीछे 20 कैंडिडेट का रिजर्व पैनल भी ऑलरेडी तैयार हो चुका है कि इन 100 में से 20 यदि नहीं आते हैं तो 20 और ले लिए जाएंगे। 20 के बाद यदि 10 और नहीं आता तो भी ले लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं करेंगे ऐसा। इन्होंने किया था, कब किया? टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2017, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी और पूरा प्रूफ दिया था कि कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए। उसके बाद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का जो फैसला आया उसमें कहा गया था कि वेटिंग जारी किया जाए, यानी कि जो कैंडिडेट्स अब वेटिंग लिस्ट में हैं उनको नियुक्ति दी जाए। और उसके साथ ही फैसला एसएससी जीडी वाला भी था 2018 का। तो एसएससी जीडी वाला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। और एसएसबी टेलीकम्युनिकेशन का क्या हुआ इसका कोई जानकारी नहीं मिल पाया, क्योंकि कैंडिडेट्स 80 के आसपास कैंडिडेट्स थे जो फाइट कर रहे थे उसको, तो उनका किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मिली। अब जो कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं, अब जो आधा नंबर से 1 नंबर से बाहर हो गए या ट्रेड टेस्ट के मार्क्स की वजह से बाहर हो गए, वो ये जानकारी जुटा रहे हैं कि 40 हैं, 50 हैं, कितना है जो यहाँ भी सेलेक्ट हो गए और इसमें भी सेलेक्ट हो गए। तो मेडिकल तो देखिए, जो इसमें फिट है वो इसमें भी फिट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेडिकल तो, हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेडिकल है वो हार्ड होता है, क्योंकि उसमें हर पॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेक करेगा। लेकिन जब यहाँ फिट है तो यहाँ भी फिट हो जाएगा। यहाँ फिट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन करें ना करें, या ज्वाइन करने के 2 दिन 5 दिन बाद छोड़कर आ जाएं, किसी तरह का वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अब प्रावधान नहीं है, वो कौन करेगा प्रावधान? प्रावधान तो गृह मंत्रालय की तरफ से ही आएगा कि आप दिल्ली पुलिस की जो सेपरेट रिक्रूटमेंट होता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट होता है, उसमें आप 20% का रिजर्व पैनल तैयार करते हैं। वो दिल्ली पुलिस करती है अपना, लेकिन सीएपीएफ नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसको ही फाइट किया था 2018 वाले कैंडिडेट्स ने, एसएससी जीडी, और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला भी आ गया और अभी वो मामला जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग चल रहा है। यानी कि सरकार के खिलाफ मामला चला गया तो सरकार ने अपील कर दिया। तो वेटिंग के बारे में देखिए, जो आप लोगों ने जानना चाहा था, चाहे वो सीआईएसएफ फायर है, चाहे एसएसबी ट्रेड्समैन है, या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, वेटिंग का अब तक तो ये देखा गया है कि किसी तरह की कोई वेटिंग नहीं आती है। आने वाले समय में यदि माननीय गृह मंत्री जी चाहें और इस बात का संज्ञान वो लेते हैं तो बिल्कुल लागू हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा खाली रहती है। 75,000 प्लस अधिकारियों का और सबका मिलाते हैं 1 लाख के आसपास पोस्ट सीएपीएफ में खाली है। तो वो सब क्यों है? वो इसीलिए है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो आप जानना चाह रहे थे कि क्या वेटिंग आएगा, तो वेटिंग का देखिए कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, आपके पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस होता है तो आप उस वेटिंग को लेके आप फाइट कर सकते हैं कि इतने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए और इसके लिए वेटिंग जारी होना चाहिए। जय हिंद।